Hello students, let's start with worksheet number 39. So the topic of our worksheet is problems based on heights and distances 30 degree, 45 degree and 60 degree. आज हम heights and distances पे कुछ words problem discuss करेंगे किन एंगल्स के लिए 30 एंगल, 45 एंगल एंड 60 एंगल के लिए. तो पहले थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं जो हमने लास्ट वर्कशीट में डिस्कस करा था कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट दिया हुआ है टावर एंड ट्री एंड एक बेस दिया हुआ है 40, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, राइट. तो थोड़ा सा इसको देखते हैं कैसे सिचुएशन बनेगी कि अगर आपका टावर है ये आपका टावर हो गया और ये आपका यहाँ पे ट्री हो गया और बेस आपको 40 मीटर्स दिया हुआ है. एंगल ऑफ डिप्रेशन दैट मीन्स ऊपर से अगर हम देखें तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका यहाँ बनेगा. अब आपका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाली लाइन जो होती है ये हॉरिजॉन्टल लाइन जाती है और ये लाइन एग्जैक्टली इस लाइन के पैरेलल होगी क्योंकि यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा है. तो अब अगर हम ऑल्टरनेट एंगल्स वाला फॉर्मूला लगाएं तो यहाँ हमारी Z फॉर्म बनती है. तो ये जो 30 डिग्री है यहाँ पे भी 30 डिग्री एंगल होगा. दैट मीन्स जो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है वही आपका यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा, राइट. सेकेंड केस में अगर हम देखें तो वॉल एंड लेडर है हमारे पास. तो फॉर एग्जांपल ये अगर हमारी वॉल है और ये हमारी लेडर है तो बेस हमारा ये हो गया. अब हाइपोटेन्यूज हमारा 10 मीटर्स है, हाइपोटेन्यूज हमारा 10 मीटर्स है. एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब हम नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो एंगल हमारा बन रहा है 60 डिग्री. अब डिप्रेशन एंगल चाहिए तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर होगी. कोई भी एंगल जब बनता है तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू बनता है, वर्टिकल लाइन के थ्रू कभी नहीं बनता है. तो ये आपका 60 है तो अगेन ऑल्टरनेट एंगल्स के थ्रू क्या हो जाएगा, ये एंगल भी आपका 60 हो जाएगा. तो दोनों ही केसेस में आपने देखा जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है वही आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है, राइट. नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक चाइल्ड है आपका यहाँ पे और एक काइट है. तो काइट आपकी ऊपर है. तो अगर आप देखो तो हाइट ऑफ काइट 80 मीटर्स दी हुई है तो 80 मीटर्स हो गया आपका यहाँ पे. एंगल ऑफ एलिवेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ से काउंट करने पे एंगल ऑफ एलिवेशन आपका आ रहा है 45 डिग्रीज. एंड देन अगर आप एंगल ऑफ डिप्रेशन देखो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका यहाँ से क्या हो गया 45 डिग्रीज हो गया. तो अगेन आपका एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन सेम आया है. अब एक और दो केसेस हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे वो देखते हैं एक बार कि अगर हमारे पास थीटा एंगल 45 डिग्रीज है, थीटा एंगल अगर 45 होता है तो बेस और परपेंडिकुलर जो है वो इक्वल होते हैं. इसका एक रीज़न ये भी है कि अगर ये 90 डिग्री है, ये आपका 45 है, ये आपका 45 है, तो आपका ट्राइंगल कैसा बन जाता है, आइसोस्केलस ट्राइंगल बन जाता है. तो आइसोस्केलस ट्राइंगल में तो दो साइड्स इक्वल होती हैं. अब हाइपोटेन्यूज हमारी लॉन्गेस्ट साइड होती है तो अल्टीमेटली बेस और परपेंडिकुलर आपका क्या हो गया, इक्वल हो गया, राइट. नेक्स्ट आपका है कि अगर आपका बेस जो है वो परपेंडिकुलर से ग्रेटर है, वो किस केस में है, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री के केस में है कि अगर ये थीटा आपका 30 डिग्री आ जाता है तो आपका बेस जो है वो परपेंडिकुलर से ग्रेटर हो जाता है. दैट मीन्स बेस की लेंथ परपेंडिकुलर से ग्रेटर हो जाती है, राइट. तो ये आपका अगर मैं इधर बनाऊं तो ये आपका बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर है तो ये आपका बड़ा होगा कंपैरेटिवली टू दिस. सिमिलरली अगर आपका थीटा 60 डिग्री है तो वो आपका थोड़ा पास में बनेगा. जितना ज़्यादा एंगल बढ़ता जाएगा आपका बेस जो है वो उतना ही छोटा होता जाएगा. तो यहाँ पे जो है बेस छोटा होता है और परपेंडिकुलर बड़ा होता है. तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जितना आपका एंगल बढ़ता जाएगा बेस आपका छोटा होता जाएगा और परपेंडिकुलर आपका बढ़ता जाएगा, राइट. तो इससे हमें एक दो चीज़ें और देखने को मिलती हैं कि अगर हम थीटा डिग्री को एंगल को देखें और अपने राइट एंगल ट्राइंगल के रेशियोज़ को देखें तो वो कुछ इस टाइप से बनती हैं कि अगर 30 डिग्री एंगल है तो बेस ग्रेटर है परपेंडिकुलर से और हाइपोटेन्यूज तो आपकी सबसे ग्रेटर होगी 2 टाइम्स. 45 डिग्री के केस में बेस और परपेंडिकुलर इक्वल है और हाइट आपकी √2 टाइम्स हो जाएगी, राइट. 60 डिग्री के केस में बेस छोटा है, परपेंडिकुलर बड़ा है, अगेन आपकी हाइपोटेन्यूज जो है वो 2 टाइम्स है. तो ये आपकी रेशियोज़ हैं इनकी एंगल्स के अकॉर्डिंग. अब इस पे बेसिस पे एग्जांपल्स देखते हैं. तो एग्जांपल नंबर 1 जो हमारा है दैट इज़ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ अ ट्री फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर इज़ 30 डिग्री.
फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द ट्री फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। अब क्या है, किसी ट्री के फुट से जो है फुट तक का टावर के टॉप से अगर हम एंगल ऑफ डिप्रेशन देखें, ये आपका टावर ऑफ का टॉप हो गया और ये आपका ट्री हो गया। तो यहाँ से अगर आप लाइन ऑफ साइट देखो तो नीचे की तरफ आएगी। और अभी मैंने आपको बताया कोई भी एंगल जो है वो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू बनता है। तो ये हमने कैसे हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली और नीचे एक बेस की लाइन बनेगी आपकी। आपको जो है जो हाइट जो दी हुई है, राइट, वो आपको कितनी दी हुई है, 30 मीटर्स दी हुई है, राइट। तो अब ये आपका डिप्रेशन एंगल 30 डिग्री है। तो अभी मैंने बताया कि डिप्रेशन और एलिवेशन एंगल आपके इक्वल होते हैं, तो ये भी आपका 30 डिग्री हो गया। अब यहाँ से आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ द ट्री फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। टावर का बेस आपका ये है, फुट ऑफ द ट्री आपका ये है, तो आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो अब ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो या तो आप यहाँ पे टैन लगा सकते हो या फिर आप यहाँ पे कॉट लगा सकते हो। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये हमने नेमिंग करी हुई है ABC। तो यहाँ हमने कॉट 30 लगाया है, विच इज़ पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस आपका BC है, परपेंडिकुलर आपका AB है। तो कॉट 30 क्या हो गया आपका √3 हो गया, BC अपॉन 30, AB की लेंथ आपकी 30 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो BC आपका क्या आ गया, 30 √3 मीटर्स आ गया। तो डिस्टेंस कितना आया आपका, 30 √3 मीटर्स जो है वो आपका ट्री के फुट से टावर के बेस तक का डिस्टेंस हो गया, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 2। तो क्वेश्चन जो है हमारा, दैट इज 2 poles ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। 2 पोल्स हैं जिनकी हाइट इक्वल है और ये रोड के दोनों किनारे पे खड़े हैं, जो कि कितनी चौड़ी है, 80 मीटर्स चौड़ी है। द एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ टॉप ऑफ द पोल फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड आर 60 and 30। बीच में कहीं पे एक पॉइंट है, हमें नहीं पता कहाँ पे है, तो वहाँ से जो एंगल्स जा रहे हैं वो 2 एंगल्स जा रहे हैं एलिवेशन एंगल, एक 60 और एक 30। अभी मैंने आपको बताया जो एंगल आपका 60 डिग्री होता है उसका बेस छोटा होता है, जो एंगल आपका छोटा होता है उसका बेस आपका बड़ा होता है। तो 30 डिग्री की तरफ हम ज़्यादा डिस्टेंस रखेंगे, 60 डिग्री की तरफ हम कम डिस्टेंस रखेंगे। फाइंड हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। एक तो आपको ये हाइट फाइंड आउट करनी है, दूसरा हमें ये एग्जैक्टली डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि कितना डिस्टेंस कहाँ पे आ रहा है, राइट। तो अब देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो ये आपका A, B और O हो गया और O, C and D हो गया। अब इस हाइट को हम H लेट कर सकते हैं कि जो हाइट हमारी है टावर की, जो हमारे पोल्स हैं उनकी H है, और इधर हमने X लेट कर लिया। तो ये इतना जो पोर्शन बचा वो हमारा 80 - X हो गया। तो ABD ट्राइंगल में अगर मैं देखूं तो tan 60 अगर लगाएं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB अपॉन BO आ गया। तो tan 60 आपका √3 होता है, तो H अपॉन X इज इक्वल्स टू आपका √3 आ गया। तो H कितना बना आपका, H इक्वल्स टू आपका √3x बन गया। अब अगर आप CDO में देखो तो CDO में CD अपॉन DO इक्वल्स टू tan 30 हो गया। तो H अपॉन 80 - X, क्योंकि ये वाला हमने क्या लेट करा है, ये हमने 80 - X लेट करा है। तो H अपॉन 80 - X आपका आ गया 1 अपॉन √3। अब यहाँ पे H की जगह हम √3x पुट कर सकते हैं। तो √3x अपॉन 80 - X इज इक्वल्स टू 1 अपॉन √3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आपका 3 हो गया। सो 3x इज इक्वल्स टू 80 - X। तो ये क्या बन गया आपका, 4x बन गया, क्योंकि 3x इज इक्वल्स टू 80 - X है। सो 3x प्लस x इज इक्वल्स टू 80 हो गया आपका। तो 4x इज इक्वल्स टू 80 आ जाएगा। तो x की आपकी वैल्यू क्या आ गई, x की आपकी वैल्यू आ गई 20। तो अब अगर आपको ये रिमेनिंग पार्ट निकालना है तो ये आपका क्या बनेगा, 80 - 20, जो कि क्या हो गया आपका 60 मीटर्स हो गया। तो ये आपका ये बेस डिस्टेंस आ गया। अब आपको हाइट निकालनी है तो वो क्या है आपकी √3x, विच वुड बी √3 × 20। तो ये क्या बन जाएगा, 20 √3 मीटर्स बन जाएगी आपकी हाइट, राइट। तो स्टूडेंट्स यही हमें फाइंड आउट करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज a statue which is x meters tall stands on the top of 100 meters long pedestal from a point on the ground। pedestal हमारा क्या होता है, वो बेस होता है जिसमें हमारा स्टैचू खड़ा होता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू
is 60 degree from the same point. The angle of elevation of the top of pedestal is 45 degree. Find the height of the statue. एक स्टैचू है जिसकी लेंथ x मीटर्स है, वो 100 मीटर के पेडेस्ट्रल के ऊपर खड़ा है. तो पेडेस्ट्रल हमारा नीचे हो गया, उसके ऊपर x मीटर्स का स्टैचू हो गया. अब स्टैचू का पॉइंट D है, तो अगर हम किसी पॉइंट से एंगल मेजर करें तो स्टैचू तक का जो एंगल जा रहा है आपका वो 60 डिग्री जा रहा है. एंड उसी पॉइंट से अगर पेडेस्ट्रल के टॉप का एंगल देखें तो वो हमारा क्या आ रहा है, 45 डिग्रीज आ रहा है. तो आपको अब स्टैचू की हाइट फाइंड आउट करनी है, राइट. तो अब दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं हमारे पास यहाँ. एक ट्राइंगल बन रहा है ABC और एक ट्राइंगल बन रहा है ABD, राइट. ये लाइन हमारी 100 है और ये लेंथ हमारी x है. तो टोटल अगर हम देखें तो टोटल हमारा ये 100 + x हो गया, क्योंकि दोनों लेंथ्स हमारी ऐड हो जाएंगी. तो ट्राइंगल ABC में अगर मैं देखूं तो cot 45 या tan 45 दो चीज़ें लग सकती हैं. तो यहाँ cot 45 लगाया है विच इज़ बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो AB/BC इज इक्वल्स टू cot 45 हो गया. तो AB/100, तो AB/100 इज इक्वल्स टू 1 आ गया. तो दैट मीन्स AB की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे आपकी, AB की वैल्यू आपकी 100 आ गई, राइट. अब अगर ABD ट्राइंगल में देखें तो tan 60 आपका क्या आ गया, BD/AB. तो BD आपका 100 + x है, 100 + x/100 विच इज़ इक्वल्स टू √3. अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 100 + x इज इक्वल्स टू 100 √3. तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 100 √3 - 100. तो 100 अगर लें बाहर तो ये आपका √3 - 1 मीटर्स आ गया. तो हाइट ऑफ द स्टैचू आपकी क्या हो गई, 100 √3 - 1 मीटर्स, राइट. यही हमसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ट्राई योर सेल्फ का. क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग शोन इन द फिगर. इस फिगर में आपको एक बिल्डिंग दी गई है जिसको अगर हम C पॉइंट से देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 60 डिग्री बन रहा है और बेस जो हमें दिया हुआ है वो 50 मीटर्स दिया हुआ है. तो इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ हम डायरेक्टली लगा सकते हैं tan 60 इज इक्वल्स टू हाइट अपॉन 50 दैट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो tan 60 आपका क्या होता है, √3 होता है. तो √3 इज इक्वल्स टू h/50. तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो h की वैल्यू क्या आ गई, h की वैल्यू आ गई 50 √3 मीटर्स, राइट. ये हमारी हो गई हाइट ऑफ द बिल्डिंग. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज अ चाइल्ड इज वॉचिंग अ बर्ड ऑन अ ट्री. तो एक चाइल्ड है यहाँ पे जो कि ट्री के ऊपर बैठे हुए बर्ड को देख रहा है, राइट. तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री. एंगल ऑफ एलिवेशन जो है उस बच्चे की आँख से वो हमारा 45 डिग्री है. अब चाइल्ड इज़ 1.5 मीटर्स टॉल. बच्चा जो है उसकी हाइट 1.5 मीटर्स है. फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द चाइल्ड ऑन द ग्राउंड इज़ 30 मीटर्स. मतलब हाइट ऑफ द ट्री फाइंड आउट करनी है जिसमें इतना पोर्शन 1.5 हो गया जो हाइट को कंसिडर कर रहा है और ये बच्चे की आई है. तो इन दोनों के बीच में, ट्री के फुट के बीच में और चाइल्ड के ग्राउंड के बीच में जो डिस्टेंस है वो 30 दिया हुआ है. तो ये डिस्टेंस यहाँ पे भी 30 रहेगा क्योंकि लाइन पैरेलल है. तो अब अगर हम इस ट्राइंगल के अंदर 10 का फॉर्मूला लगाएं तो हमारी ये हाइट आ जाएगी. उस हाइट के अंदर हम ये नीचे वाली हाइट 1.5 ऐड कर देंगे तो हमारी टोटल हाइट आ जाएगी. तो सबसे पहले हम यहाँ लगाते हैं tan 45 डिग्री जो कि हमारा क्या बनेगा h/30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो 1 इज इक्वल्स टू h/30. तो h कितना आ गया, h आपका 30 आ गया. तो टोटल हाइट अगर निकालनी है तो इस h के अंदर आपको 1.5 ऐड करना पड़ेगा. तो टोटल हाइट जो आपकी बनेगी वो आपकी बन जाएगी 30 + 1.5 विच इज़ वॉट 31.5 मीटर्स. तो आपकी ट्री की जो हाइट हो गई वो क्या हो गई 31.5 मीटर्स हो गई, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार पार्क्ड ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई टावर इज 30 डिग्री. एक 75 मीटर्स का टावर है जिससे हम कार का डिप्रेशन एंगल देख रहे हैं. तो वो जो डिप्रेशन एंगल आ रहा है वो हमारा 30 डिग्री आ रहा है. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर. तो ये अगर हमारी कार है और ये अगर हमारा बेस है तो ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है.
अभी आपको ऊपर बताया गया था कि डिप्रेशन और एलिवेशन एंगल आपके सेम होते हैं, तो ये एंगल आपका 30 डिग्री हो गया। अब परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस आपको निकालना है, तो 1030 अप्लाई करेंगे यहाँ पे। 1030 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 75 अपॉन एक्स। 1030 आपका होता है 1/√3 विच इज़ इक्वल्स टू 75 अपॉन एक्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 75√3 मीटर्स आ गई। दैट मीन्स आपका कार से जो टावर तक के बेस का डिस्टेंस है वो कितना है 75√3 मीटर्स, राइट। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे की वर्कशीट्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस होंगी। थैंक यू।